ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध और सर्ग नंबर 117 से 119 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है महाराज मनु का इक्ष्वाकु के प्रति मैं कौन हूँ, यह जगत क्या है, यह बताते हुए देह में आत्मबुद्धि का परित्याग कर परमात्म भाव में स्थित होने का उपदेश। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम तुम्हारे वंश के आदि पुरुष इक्ष्वाकु नामक राजा जिस प्रकार के विवेक पूर्वक विचार से मुक्त हो गए, उस विचार को तुम सुनो। अपने राज्य का परिपालन करते हुए इक्ष्वाकु नामक राजा किसी समय एकांत में जाकर अपने मन में स्वयं यह विवेक पूर्वक विचार करने लगे कि बुढ़ापा, मृत्यु, क्षोभ, सुख दुख तथा भ्रम से युक्त इस दृश्य प्रपंच का हेतु क्या है। इस प्रकार विचार करते हुए भी वे जब जगत के कारण को न समझ सके, तब उन्होंने एक दिन ब्रह्मलोक से आए हुए सभा में बैठे तथा पूजित हुए अपने पिता प्रजापति मनु से पूछा। इक्ष्वाकु ने कहा, भगवान आपकी दया ही आपसे पूछने के लिए मुझे प्रेरित कर रही है। करुणानिधे, यह सृष्टि कहाँ से आई, इसका स्वरूप कैसा है तथा कब किसने इसकी रचना की है, यह आप कहिए। भगवान विस्तृत जाल में फंसे हुए पक्षी की भांति मैं इस विषम संसार जाल से किस प्रकार मुक्त हो सकूँगा। मनु बोले, राजन तुम्हारे अंदर सुंदर विकास युक्त विवेक का उदय हुआ है, तभी तुमने यह प्रश्न किया है। यह प्रश्न मिथ्या संसार जाल का उच्छेद करने वाला तथा सब प्रश्नों का सार है। महीपते, यह जो कुछ जगत दिखाई दे रहा है वस्तुतः कुछ भी नहीं है। यह आकाश में प्रतीत होने वाले गंधर्व नगर की भांति तथा मरुस्थल में प्रतीत होने वाले जल की भांति मिथ्या है, किंतु जो अविनाशी परब्रह्म है वही सत और परमात्मा इत्यादि नामों से कहा जाता है। उस परमात्म रूप दर्पण में यह दृश्य रूप जगत प्रतिबिंब की तरह प्रतीति मात्र है। इसलिए वस्तुतः संसार में न तो किसी का बंधन है और न मोक्ष है, केवल एकमात्र सब विकारों से शून्य ब्रह्म ही है। जैसे समुद्र में एक ही जल अनेक तरंगों के रूप में प्रतीत होता है, उसी तरह एक सच्चिदानंद रूप ब्रह्म ही जगत के अनेक रूपों में प्रतीत होता है। उस ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसलिए राजन, तुम बंध और मोक्ष से रहित होकर निर्भय पद रूप पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाओ। अज्ञान की उपाधि से युक्त जीव कर्म अनुसार सुख दुख भोगते हुए अनेक योनियों में भ्रमण करते रहते हैं, किंतु वास्तव में सुख दुख और मोह आदि विकार मन में ही होते हैं, आत्मा में नहीं। परमेश्वर न तो शास्त्रों के स्वाध्याय द्वारा और न गुरु के द्वारा ही दिखाई देता है, वह तो अपना सत्वस्थ श्रद्धा युक्त पवित्र और स्थिर बुद्धि से ही अपने आप दिखाई देता है। वाह भगवान वाह। इसलिए जैसे मार्ग में राग द्वेष रहित बुद्धि से पथिक देखे जाते हैं, वैसे ही अपनी राग द्वेष रहित बुद्धि से ही इन अपनी इंद्रिय आदि का अवलोकन करना चाहिए। अपनी बुद्धि से देह आदि पदार्थ मात्र का दूर से ही त्याग कर अपने अंतःकरण को शांति में बनाकर नित्य परमात्ममय हो जाओ। मैं देह हूँ, यह बुद्धि संसार में फंसाने वाली है। इसलिए मुमुक्षु पुरुष को इस प्रकार की बुद्धि को कभी नहीं अपनाना चाहिए। मैं आकाश से भी सूक्ष्मतर सच्चिदानंद में हूँ, ऐसी जो नित्य अचला बुद्धि है वह संसार बंधन से छुड़ाने वाली है। जैसे केयूर, कड़े, कुंडल आदि आभूषणों का आकार स्वर्ण ही है, वैसे ही माया के कार्य रूप जगत का आकार भी परमात्मा का संकल्प होने से परमात्मा ही है। अतः इस अनात्म देह आदि दृश्य समूह को आत्मा न समझकर और अंतःकरण को वासना रहित करके गूढ़ रूप परमात्मा में अनायास अचल स्थित रहो। जैसे परिस्पंद के कारण एक ही जल फेन बुदबुद और लहर आदि नाना प्रकार के आकारों में दिखाई देता है, वैसे ही अपने संकल्प से यह सच्चिदानंद ब्रह्म ही नाना प्रकार के आकारों से प्रकट होता है। वस्त तुम संकल्प रूपी कलंकों से रहित चित्त को परमात्मा में स्थापित करके कर्म करते हुए भी कर्तापन के अभिमान से रहित शांत और सुखपूर्वक ब्रह्म के स्वरूप में स्थित हुए राज्य पालन करो। जैसे चंद्र, सूर्य, अग्नि, तत्लोह तथा रत्न आदि के प्रकाश, वृक्षों के पत्ते तथा झरनों के कण
कल्पित हैं, वैसे ही इस ब्रह्म में जगत तथा बुद्धि आदि भी कल्पित ही हैं, तथा वही ब्रह्म जगत रूप होकर अज्ञानियों के लिए दुखप्रद हो रहा है। अहो, विश्व को मोह में डाल देने वाली यह माया कैसी विचित्र है, जिसके कारण संपूर्ण अंगों में भीतर और बाहर सब जगह व्याप्त परमात्मा को यह जीव नहीं देख सकता। इसलिए अहंकार से रहित निर्मल सात्विक अंतःकरण से सभी पदार्थ निराकार सच्चिदानंद ब्रह्म ही है, ऐसी भावना करें। यह स्मरणीय है और यह रमणीय है, यह रमणीय है और यह रमणीय है। इस प्रकार की भावना ही तुम्हारे दुख का कारण है। यह भावना जब सर्वत्र समदृष्टि रूपी अग्नि से जल जाती है, तब कहीं भी दुख का नामो निशान भी नहीं रह जाता। निर्वासनारूप अस्त्र से प्रिय रूप विषमता को परम पुरुषार्थ के द्वारा तुम स्वयं ही काट डालो। राजन, तुम निर्वासनारूप अस्त्र से वासनारूप कर्म वन को काटकर सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर ब्रह्म भाव प्राप्त कर शोक रहित हो जाओ। पुत्र, तुम सदस्तु के विवेक रूप विचार से युक्त होकर समस्त कल्पनाओं से रहित हो जाओ तथा समस्त विशाल भुवनों को परमात्मा के स्वरूप से परिपूर्ण समझो। तदंतर जन्म मरण रूप रोग से रहित होकर परब्रह्म परमात्मा के आनंद का अनुभव करते हुए दीर्घ काल तक स्थित रहो और समता तथा शांति से युक्त होकर निर्भय चेतन ब्रह्म स्वरूप बन जाओ। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।